अगर सरकार ने ये निकाला है तो बहुत अच्छा वो कानून निकाला है और मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं उन महिलाओं के लिए बात करना चाहूँगी जो महिलाएं बेचारी एक अपने घर में बंद होकर बैठ जाती हैं, जिनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, तलाक होकर उन्हें बिठा दिया जाता है और वो समाज उनको नहीं अपनाता और वो ना ही कुछ बाहर करके निकाल पाती, खासतौर मुस्लिम बहनें। तो अगर उस मुस्लिम बहनों के लिए ये चीज़ निकाली गई है और कानून निकाला गया है तो बहुत अच्छा निकाला गया है। मेरी नज़र में तो ये कोई गलत नहीं है और अगर इसको ही हमारे मौलाना जी और जितने भी कोई और लोग इसमें अगर विरोध करेंगे तो मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगी कि या फिर ऐसा कुछ होना चाहिए हमारी कौम में, मुस्लिम कौम में, कि 3 तलाक पे बैंड लगना चाहिए। नहीं होनी चाहिए, बैंड तो लगा ही दिया है, 3 तलाक अब इतना आसान नहीं है देना। जैसे कि ज़िंदगियाँ ख़राब होती थी महिलाओं की, कि देखा किसी ने पीकर ड्रिंक करके तलाक दे दिया या कुछ भी कर दिया, महिला बेचारी अपने आप में बैठ गई एक तरफ और ना उसका कोई करने वाला और ना उसका कोई कमाने वाला। तो आज सरकार ने ये कानून अगर निकाला है भत्ता का तो ये बहुत अच्छा कानून निकाला है, मेरी नज़र में ये कोई गलत नहीं है। तालिबानी तंबू और शरिया कानून क्या मानती हैं आप कि सही है? मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रही हूँ। तालिबानी तंबू, जिस तरह तालिबान लगातार अपनी तानाशाही करता है मुस्लिम महिलाओं को लेकर के, और हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो शरीयत चलाने के लिए मौलाना बोलते हैं, शरीयत कानून के साथ साथ जो कानून है देश का वो कितना अहम है? देखिए, यहाँ पर हिंदुस्तान में जो कानून है मेरे हिसाब से बहुत अच्छे कानून है। मोदी जी कभी किसी चीज़ में भेदभाव तो करते नहीं हैं और अगर वो जो कानून निकालते हैं वो एक बहुत सोच के समझ के मुस्लिम बहनों के लिए, मुस्लिम समाज के लिए बहुत अच्छा निकालते हैं। देखिए, आज जो सरकार है, पिछले जो सरकारें रह चुकी हैं उस सरकार में लोगों को अल्पसंख्यक जो समाज होता है, अल्पसंख्यक समाज को बिल्कुल नहीं मान्यता दी जाती थी। आज अल्पसंख्यक समाज बाहर निकलता है, मुस्लिम बहनें बाहर निकलती हैं, अपने आप में एक्टिव फील करती हैं, काम कर रही हैं। क्या इससे पहले किसी सरकार में था ऐसा? कुछ नहीं था। बहनें या बच्चियाँ बेचारी खौफ खाती थी बाहर निकलते हुए भी, और आज वो निडर होकर निकलती हैं, अपनी लड़ाई अपने आप करती हैं और रात के 12 बजे या कुछ भी बहनें हमारा काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, अपने आपको बहुत सुरक्षित फील होकर कर रही हैं। तो जो हिंदुस्तान में हमारी सरकार काम कर रही है और जो मौजूदा सरकार है हमारी, तो मैं चाहती हूँ कि वो सरकार हमारा जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। इस पे विरोध नहीं होना चाहिए, मुस्लिम बहनों को बिल्कुल विरोध नहीं करना चाहिए। खास तौर से कांग्रेस की अगर बात करें, 1986 के अंदर में कांग्रेस को उठाया जाए, अगर देखा जाए उसके आंकड़ों को देखा जाए, उसके तुष्टिकरण की बात की जाए, क्या मानती हैं अब इसको लेकर के? क्या जो महिलाओं के हक में सुप्रीम कोर्ट ने आवाज़ उठा दी, क्या कहेंगे? जो मुस्लिम बहनों के लिए आवाज़ सुप्रीम कोर्ट ने उठाई है वो बिल्कुल ठीक उठाई है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक उठाई है। कांग्रेस ने मुस्लिम बहनों के लिए करा क्या है? आप जो सन्नसी में देखा होगा आपने, हुआ है कि क्या हुआ है वो सबको पता है। सन्नसी में आज से पहले जो हमारे विरोधी लोग हैं और जो नेता लोग जो राजनीति पॉलिटिक्स वगैरह करते हैं, वो लोग आपने देखा होगा एक दूसरे पर क्लेम उठाते रहते हैं और बोलते हैं, कीचड़ उठाते हैं कि उसने ऐसा नहीं किया। तो और सरकारों ने, मैं पूछना चाहूँगी, क्या किया? खास तौर अगर महिलाओं से बात की जा रही है तो महिलाओं के लिए क्या किया? मुझे उन सरकार से, जो पिछली सरकारें रह चुकी है, मेरा उनसे सवाल है, आपने महिलाओं के लिए क्या किया? खासतौर मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या किया? और जो आज सरकार कर रही है तो क्या गलत कर रही है? कुछ और महिला हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, जिस तरह से लगातार ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया, लेकिन अब मुसलमान के हक में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको भी भत्ता मिलना चाहिए, यानी पैसा मिलना चाहिए, क्या मानती हैं इससे फ़ायदा होगा? नहीं, सही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला लिया है मुस्लिम औरतों के लिए, क्योंकि बहुत तलाक होने के बाद में मुस्लिम औरतें बहुत मजबूर हो जाती हैं, कोई उनको सहारा नहीं मिलता किसी तरफ से भी। आगे समझे तो हमारी सरकार ने जो फैसला लिया है ये बहुत अच्छा फैसला लिया है तलाक के मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी। और ये जो मौलाना हैं जो भी ये कह रहे हैं इस बात को, तो ये गलत है। औरत को बेसहारा बना के छोड़ दिया जाता है जब तलाक दी जाती है, तो कोई उसका बहन भाई कोई सहारा नहीं देता, उसको बेसहारा हो जाती है। और यही जो भी है मुस्लिम, हमारे लिए मुस्लिम के लिए सरकार ने जो सोचा है तो ये बहुत अच्छा सोचा है। कट्टरपंथी जो मौलाना है उनको लेकर ये क्या कहोगे? वो इसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, ये उनका गलत है सोचना, उनकी सोच गलत है। ये एक नज़रिए से सोचा जावे तो ये बिल्कुल अच्छी निकाली है हमारी सरकार ने, और उनकी सोच में जो सोच दे रहा है वो गलत है सोच। वो सोचें इस बात को, भाई औरत बेसहारा हो जाती है, कोई सहारा वाला नहीं होता, तो ये सरकार ने जो निकाली है इस तरीके की, तो ये अच्छी निकाली है। मुस्लिम लीडर जो हैं वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि जो जिन महिलाओं के चरित्र पे सवाल उठाया कि चरित्र सही नहीं होते हैं, उनकी तलाक़ें होती हैं। हाँ, ये बताइए, तलाक होगी तो औरत खुद चाहेगी मुझे तलाक मिले? आपसे ही पूछना चाहती हूँ, कोई औरत चाहेगी मुझे तलाक मिल जाए? हर औरत ये चाहेगी मैं अपना घर संसार संभाल के चलूँ, कोई नहीं चाहेगी औरत। ये तो गलत कहा जा रहा है, औरत अपने चरित्र पे ख़राब उतरेगी, कभी कोई औरत ख़राब नहीं उतरेगी। नहीं, कोई कभी औरत ये चाहेगी मुझे तलाक देवे आदमी, आगे समझिए, ये तो गलत है इस तरीके का सवाल उठा रहा तो।
मुस्लिम महिलाओं को भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या देखती है इस भत्ते को लेकर के, क्या मानती हैं? वैसे तो ये अगर जो सरकार ने ये भत्ता देने का फैसला किया है तो ये बिल्कुल औरतों के लिए सही है, क्योंकि बेचारी लाचार हो जाती हैं, मजबूर हो जाती हैं, कोई सहारा नहीं होता। अब सरकार ने ये कानून निकाला है तो उनको ज़रा सहारा मिलेगा। कुछ कट्टरपंथी मौलाना इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। अरे मौलाना अपने नज़रिए से देखना है, सरकार अपनी नज़र से देखती है, लेकिन जो सरकार को बेहतर लग रहा है सरकार वो करे। अच्छा, तो दोनों में नज़रिए की बात की जाए, किसका नज़रिया ज़्यादा है, मौलाना का या देश के कानून? जो उस मजबूर औरत की मजबूरी को दूर कर रहा है उसका नज़रिया देखा जाए। मौलाना कोई कुछ दे रहा है, कुछ उसका सहारा कोई बनना है, सरकार तो सहारा बन रही है, सरकार उसको देखेगी तो सरकार की तरफ मेरा ज़्यादा वो है। कुछ मौलाना ने महिलाओं के चरित्र पे सवाल उठाने की बात करी, कुछ नेताओं ने सवाल उठाने की बात करी। कल स्टेशन साहब का भी एक बयान सामने आया कि जो जिन महिलाओं के चरित्र सही नहीं होते हैं उनको ज़्यादातर तलाक होती है, क्या मानती हैं आप इसमें? अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, देखो तलाक जो है ना कोई खुशी से नहीं लेता है, कोई अपना घर नहीं बिगाड़ना चाहता है, अपने बच्चों को सड़कों पे फेंकने के लिए छोड़ता नहीं है। ये तो हालात ऐसे बन जाते हैं जो तलाक हो जाती है, और होती हैं पाँचों उंगलियां एक सी नहीं होती हैं, कोई कोई औरत ऐसी होती है जो गलत होती है, लेकिन सभी एक दायरे में नहीं आती हैं। जैसे भाजपा की सरकार बनी है, रोक लगी है ट्रिपल तलाक पे, क्या मानती है महिलाओं के हक में कितना बड़ा फैसला था? बहुत अच्छा है, और सरकार जो कर रही है, देखो 3 तलाक का मसला उठा था, इससे लोगों को ये भत्ते देने का जो मसला उठाया ना, इससे आदमी डरेंगे तलाक देते में कि हमें खर्चा देना पड़ेगा, हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, इसलिए ज़रा वो सोचेंगे और तलाक देने से ज़रा कम वो करेंगे, डरेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार ट्रिपल तलाक का विरोध हुआ और भत्ते को लेकर के अब जिस तरह से प्रतिक्रिया महिलाओं की सामने आ रही हैं, वो अपने आप में ये बता रही हैं कि जो सरकार के साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है और कहा है, तो ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है। कुछ और महिला उनसे बातचीत करते हैं। एक बात बताइए मैडम कि ट्रिपल तलाक पर रोक लगी, फ़ायदा कितना हुआ? फ़ायदा, आज महिलाएं सुरक्षित हैं अपने घरों में। देखिए आज वो निडर रह के रहती हैं कि तलाक दे के देखो मैं जाती हूँ। अभी योगी जी ने जो बोल रखा है 3 तलाक पे आपको मैं कराऊंगी, तो डर है, उस चीज़ का भय बना हुआ है। भले से ही वो एक, और योगी जी ने, हमारे मोदी जी ने कानून ट्रिपल तलाक पे निकाला है, वो एक हमारे शरीयत के हिसाब से वो गलत है कि भाई 3 तलाक पे तलाक हो जाती है, पर जो कानून निकाला है वो हमारी महिलाओं के लिए निकाला है। और आज अपनी बहनें सुरक्षित हैं अपने घरों में। उन 3 तलाक से डर रहता था कहीं हमारे शौहर हमें तलाक ना दे दें और हम घर से बेघर ना हो जाएं, और आज वो अपने घर में बिल्कुल निडर होकर जीती हैं कि नहीं, अगर 3 तलाक दी तो मैं खाने जाऊँगी और ये करूँगी वो करूँगी। उसी डर से आज घर बसे हुए हैं, अपने घरों में बच्चे महिलाएँ सब सुरक्षित और अच्छे फैमिली, अच्छे लोग अपना परिवार अच्छे से गुजर। कट्टरपंथी मौलानाओं को इससे गुरेज क्या है, उन्हें चुभन क्यों होती है? चुभन यूँ होती है ना कि तो सरकार की बात है ना, एक पॉलिटिक्स है, और हिंदू मुस्लिम, अगर उन्हें कहीं हिंदू मुस्लिम फैलाना होता है तो उस चीज़ पे विरोध करना शुरू कर देंगे। अगर उसी चीज़ को अगर वो देखेंगे ना कि हमारे मुस्लिम बहनों के लिए अच्छा हुआ है, तो कहीं भी इस पर कट्टरपंथी नहीं होगी। मुस्लिम महिलाओं को क्यों दबा कर रखा जाता है? ये मौलाना कट्टरपंथी जो होते हैं क्यों दबाने का काम करते हैं? इतना प्रेशर क्यों? मजबूर करा जाता है, औरत को मजबूरी में रखते हैं। वो ऐसा रखते हैं जैसे हमारी पैर की जूती है औरत, आगे समझ में। लेकिन अब नहीं है वो पे, जब से मोदी जी ने ये कानून निकाला है तो औरत बहुत लीडर हो गई, अब नहीं बनती पैर की जूती, आगे समझ में। बेटियों से है सब कुछ, और अब जो है ना बहुत लीडर होकर चलती हैं और लीडर होकर काम करती हैं। लाडली जो योजना है वो बहुत अच्छी निकाली है मोदी जी ने। और जो कट्टरबंदी जो मौलाना है वो पहले की तरह मतलब करते थे, औरतों को परेशान करना, मतलब दबा के रखना, उसमें भेदभाव करना, अब औरतों पे नहीं कर रहा है। अब जो सरकार जो कर रही है उस पर टाइगर हो रही है। ये सरकार ऐसा क्यों निकाल रही है? ये उन्हीं की उसमें ना ज़रा परेशानी का सामना आ रहा। तालिबानी तंबू और शरिया, अगर शरिया की बात की जाए, हिंदुस्तानी कानून की बात की जाए, आपकी नज़र में किसको सही माना जाएगा? हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा माना जाएगा जी, कानून बहुत। तो देखिए तमाम जो महिलाएं उनकी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है, और प्रतिक्रिया उनकी साफ तौर पर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं को भत्ता देने की बात की है, तमाम महिलाएं उसका समर्थन करती हुई नज़र आ रही है। और साफ तौर पर उनका कहना है कि जब मुस्लिम महिलाओं को भत्ता मिलना शुरू होगा तो तलाक का जो आंकड़ा है उसमें भी गिरावट आएगी, और जो ख़ास तौर से मर्द हैं वो तलाक देते हुए कतराते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि अब उनके पास उनके व्यवसाय और साथ साथ में उनके पालन पोषण के लिए सरकार के द्वारा दिया गया भत्ता उनके लिए कहीं ना कहीं सक्षम बनता हुआ साकार नजर आएगा। सियासी चौक में आपका स्वागत है, और इस बार फिर
वही मुद्दा जो कि ज्वलंत है, सबसे बड़ी बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तलाकशुदा महिलाओं को भी उनके जीवन भत्ते के लिए उन्हें कानूनन अधिकार है और उन्हें मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि दोनों ही तरीकों से उन्हें कहीं ना कहीं मेंटेनेंस का मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपसे ही शुरुआत करते हैं। दिन भर आप इन्हीं सब बातों पर चर्चा की है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो स्वागत योग्य है, लेकिन जब एक मुश्त ले लिए तो दोबारा क्यों इतना वजन, जो पुरुष भी तो है वो भी तो परेशान रहता है। जब एक मुश्त हमारे और उस जो तलाकशुदा महिला है बातचीत हो गई, अगर एक मुश्त दे दिया गया तो उसके बाद दोबारा इस तरह का नहीं को गुजारा भत्ता फिर दिया जाए, ये निर्णय गलत है। हाँ, अगर एक मुश्त नहीं लिया है तो गुजारा भत्ता पाने की हकदार है, और अगर एक मुश्त ले लिया है तो अगर फिर गुजारा भत्ता देने की बात कर रहे हैं तो एक तरह के पुरुषों के साथ अन्याय है। नहीं, उसमें ये कहा जा रहा है, शायद थोड़ा आप समझने में चूक कर रहे हैं, कि विकल्प दोनों है। आपको एक तो जीवन भर गुजारा भत्ता मिलेगा और दूसरी तरफ ये है कि अगर वो इस्लाम के मुताबिक तलाक की भी बात होती है तो भी उनके पास ये है कि अगर आपके इस्लामिक रूप से भी शादी ब्याह हुआ तो भी आपको गुजारा भत्ता। ये तो बहुत अच्छा फैसला है, चूंकि एक देश एक कानून होना चाहिए ना। एक विधान की जब बात करते हैं तो ये कानून स्वागत योग्य है, लेकिन हर मामले में होना चाहिए। जैसे समान शिक्षा का अधिकार भी हो तो ये सब कानून अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर भी बात करनी चाहिए और इसको भी लागू करवाना चाहिए। एक बात बताइए, इस मुद्दे को लेकर के कई राजनीति भी शुरू हुई है, तुष्टीकरण की राजनीति, इन सब चीज़ों को अक्सर बढ़ावा देती रही है। कांग्रेस भी इस सब चीज़ों को बढ़ावा देती रही है। क्या इस फैसले को लेकर के भी कुछ हम ऐसी बातें देख सकते हैं? आपके चैनल पर मैं ये कहता हूँ कि तुष्टीकरण का संदर्भ जिसने लाया है, जरा तुष्टीकरण पर 5 मिनट बहस करके तुष्टीकरण का परिभाषा क्या होती है, उसका संधि विच्छेद क्या होता है, उसके पीछे व्यक्ति की मंशा क्या होती है, कम से कम इतना का ज्ञान होना चाहिए। अब रह गया सवाल कि कानून का, तो कानून भारत में पर्याप्त है, कानून को संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। कानून का मार्गदर्शन करने वाला, कानून का पालन करने वाला, कानून जिस पे लागू हुआ है उसको मानने वाले सब अगर सिस्टम को समझेंगे, जब सिस्टम उनको लगेगा। इस्लाम के कट्टरपंथी इसको स्वीकार करेंगे? हम कहते हैं कि इस्लाम को कट्टरता से जोड़ देना इस सृष्टि का सबसे बड़ा पाप है। किसी धर्म को कट्टरता के घेरे में ला देना। मौलाना मौलवी ने आए दिन फतवा देते हैं, आप लोग देखते हैं इस पे, मतलब इतनी बड़ी बात क्या कि भाई बात यह है कि कट्टरवाद। पांडे जी, आप पुराने एंकर हैं, जब किसी भी संदर्भ को आप लें तो उसकी व्याख्या भौतिकता के आधार पर होनी चाहिए, दृष्टिकोण के आधार पर होनी चाहिए, इंसानियत के आधार पर होनी चाहिए। इस्लाम अगर कट्टरता का प्रतिबिंबित को केंद्रित करता है तो मैं मानता हूँ। कांग्रेस ने एक धर्म का नाम बताइए जो दूसरे धर्म पर हमला न करता हो। 1986 में कांग्रेस ने क्या किया था? एक महिला के लिए पूरा कानून बदल दिया था। ऐसा है, वो क्या तुष्टीकरण नहीं? ऐसा है कि एक महिला के लिए 89 में हमने हरिजन उत्पीड़न एक्ट लाया राजीव गांधी ने। जब राजीव गांधी ने जब हरिजनों के उत्पीड़न की सत्यता को धरती पर चल करके जब देखा और उनको लगा कि हरिजनों का उत्पीड़न जारी है और इसके लिए कानून बनना चाहिए, तो राजीव गांधी ने लाया। आम लोग हैं इसलिए ज़्यादा पता नहीं है, आपने तो पूरे वाक्य। तो अर्ली मॉर्निंग ही जैसे मैं सुबह उठा, मेरे को रात की कल की खबर ये मिली सडनली, और मुझे जो एक जैसे हम लोग एक कोलोनाइज सोसाइटीज़ में रहते हैं, तो यहाँ पे चलिए मजहबी रंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो लाइफस्टाइल रहने का तरीका है ह्यूमंस का वो सेम ही है कि भाई मियाँ बीवी हैं, फैमिली है, सारी चीज़ें चल रही। अब जुडिशरी सोसाइटी में अगर इस तरह से डिस्प्यूट्स होते हैं तो मैं ये समझता हूँ इसमें कोई भी रिलीजियस बेस्ड बात नहीं है, और मुझे लगता है इस इम्पैक्ट को सुप्रीम कोर्ट बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि अदर थिंग्स में अगर कोई हिंदू इस चीज़ को जैसे वन टाइम सेटलमेंट की आपने बात की, अगर वन टाइम सेटलमेंट हो रहा है तो वो कुछ हद तक नहीं सही है, इसके सही कि आप
भत्ता लें, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है और आजकल की महंगाई के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि किसी का अगर घर उजड़ रहा हो या फिर किसी की ज़िंदगी ऐसे पतवार के खेवे नाव में है जिसका कोई किनारा ही ना हो, तो 100% इस पे मुआवजा होना चाहिए। जीवन भर मुआवजा मिलना चाहिए, ये इस बात पे आप सहमत? और ये भी बात होनी चाहिए कि क्या कहते हैं, सपोज़ मैं एक रिलीजन्स की विशेष तौर पे बात नहीं करता, लेकिन जो यही तो अभी जो जैसे आपने बात की कि कांग्रेस ने जो तुष्टीकरण किया, देखिए आज के समय में पहले जो हिंदू एक्ट रूल्स बनाए गए हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें एनडीए की सरकार ने कोई चेंजेस नहीं किए या फिर संविधान ने कोई चेंजेस नहीं की, जस्टिस लेवल में कोई चेंजेस नहीं हुआ। एक सवाल है, आप तो सीधा सुन ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि जीवन भर गुजारा भत्ता मिलना चाहिए मुस्लिम महिलाओं को जो तलाक ले चुकी हैं, आपको क्या कहना है इस पे? देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दूसरी शादी अगर महिला न की है तब मिलेगा जीवन भर गुजारा भत्ता। अगर कोई महिला दूसरे किसी भी धर्म की है, दूसरा सेकेंड मैरिज कर ले रही है तो उसको गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा, और जब तक वो शादी नहीं कर रही है तो वास्तव में पेट पालने के लिए तो उसको गुजारा भत्ता चाहिए। मतलब इसी से जुड़ा क्या जो कट्टरपंथी हैं इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि कहाँ मतलब इस्लाम के मुताबिक जो शादियां होती हैं और जो गुजारा भत्ते का एक बार एक मुश्त दिया जाता है? देखिए, जब कोर्ट में मामला जाता है तो वो किसी भी धर्म का हो, वो कोर्ट निर्णय करता है, देश संविधान से चलता है, किसी धर्म से नहीं चलता है। वो धर्म निजी मामला है और संविधान सामाजिक मामला है, देश का मामला है। तो देश बड़ी अच्छी बात कही कि धर्म निजी मामला है और देश संविधान से चलता है, उस लिहाज से फिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखिए पांडे जी, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक जुडिशियल ऑर्डर है। जुडिशियल ऑर्डर यूं ही नहीं पारित हो जाता, सारे पहलुओं को, सारे पक्ष को दे, ये डिबेट का मुद्दा होना ही नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। जुडिशियल ऑर्डर है, आप उससे असहमत हैं, आगे जाइए, अपील करिए, लार्जर बेंच में जाइए। जुडिशियल ऑर्डर तो डिबेट का मुद्दा, डिबेट करके हम क्या कर लेंगे उसमें? जुडिशियल ऑर्डर को हम डिबेट करके उसमें इफेक्ट नहीं कर सकते ना। तो डिबेट का ये मुद्दा नहीं है और ना डिबेट इस पर होना चाहिए। जुडिशियल ऑर्डर है, आप उससे इफेक्टेड है, आप उसके अगेंस्ट जाना चाहते हैं तो प्रोविज़न है, आप जाइए। डिबेट से हम क्या कर लेंगे? आप 1 लाख क्या ये जानना ठीक नहीं है, जायज़ नहीं है कि लोग क्या समझते हैं इस बात को? 50 करोड़ लोगों से डिबेट लीजिए, इस जजमेंट के अगेंस्ट 50 करोड़ लोग बोलते हैं, तो क्या जजमेंट वॉश आउट हो जाएगा? आप बताइए क्या मुद्दा है? इस डिबेट से जजमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप जजमेंट में तो फर्क डालने की कोशिश भी नहीं हो रही है। एक लोगों की आप एक क्यों समझते हैं कि उससे कोई नतीजा आ जाए? भाई आपकी सोच क्या है, बस यही तो है। हमारी सोच तो जजमेंट के अगेंस्ट थोड़ा जा सकती है। जुडिशियल ऑर्डर है, हाई सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट हमारी सोच थोड़ा जा सकती है। आप बताइए, अगेंस्ट जाके भी हम क्या कर लेंगे? वहाँ पर बैठे हैं, ये लोअर कोर्ट से मामला गया होगा, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट करके वहाँ पर सारी चीज़ें विश्लेषण करके उन्होंने ऑर्डर पारित किया। ऐसा तो हमें क्या नहीं दिया। तो पब्लिक का डिबेट, इसमें पब्लिक तो एक अंश जाने कि आप जो बताएंगे दो बिंदु, 2 पॉइंट पे डिबेट कर रहे हैं। पहले उस पिटीशन को देखिए, क्या उसके सर्कमस्टांसेस रहे होंगे। आप वकील है ना, इसलिए उसके पूरे लीगल तो वो देखिए। अब डिबेट से कोई आशय नहीं है, ना कोई हल निकलने वाला है। आम लोगों की राय का कोई बहुत विशेष महत्व नहीं है। जनता की राय का क्या मतलब इसमें? आप बताइए। 1 करोड़ लोग कहते हैं अगेंस्ट है। अरे भाई, कोर्ट के इस फैसले के बाद ये भी तो हो सकता है कि उन्हें अच्छा लग रहा है, एक संविधान, एक विधान। देखिए, जो माननीय न्यायाधीश लोग होते हैं उनका वो न्याय करते हैं। किसी के अच्छा लगने या ना अच्छा लगने से उन पर फर्क नहीं पड़ता। वो सर्कमस्टांसेस क्या हैं, उस पिटीशन क्या सर्कमस्टांसेस हैं, तब ऑर्डर पारित किया। आप आधी अधूरी पूछ रहे, पूरा जजमेंट आप पढ़िए, तब आप डिबेट करिए, तब समझ में आएगा। नहीं, आप बिल्कुल सही बात है। वकील साहब वैसे भी जब तक कानूनन कोई चीज़ उनको ना पता हो, सचमुच में ये बात होनी भी चाहिए कि जिस तरीके का सुप्रीम कोर्ट का अगर कहा जाए जजमेंट है, उनका प्रोनाउंस है, उसे कैसे देखते हैं? सर नीट वाला मैं उस पर महिलाओं की उस पर बात कर रहा हूँ कि जो उन्होंने कहा कि इस्लाम में जो तलाक देता है उन्हें मेंटेनेंस का हक है। जी, मेरे हिसाब से तो बहुत वो सही जजमेंट है। मैं खुद भी ऐसे लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो मेरा ये मानना है कि
कोई भी वर्ग की जो महिला होती है उसको उतना तो अधिकार मिलना चाहिए जो बाकी रिलीजन के लोगों को मिल रहा है। हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, चाहे कोई भी हो, तो एक यूनिफॉर्म लॉ तो होना चाहिए। और मेंटेनेंस कोई एक ऐसी चीज़ है जो हर औरत का हक होता ही है, तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इससे। इसी के साथ हम आपको वापस लेके चल रहे हैं लखनऊ के सियासी चौक में, बस यही देखने के लिए कि किस तरीके से जो जजमेंट आया है उस जजमेंट को ले करके यहाँ के लोगों की राय, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके अपने अपने विचार, उनकी अपनी बातें, जो कि कुछ इस निर्णय को लेकर के है, कुछ इस निर्णय के और आगे का भी है कि किस तरीके से होना चाहिए। जहाँ पे एक संविधान हो वहाँ पे एक कानून आखिर क्यों नहीं हो। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।